हेलो गुड इवनिंग साथियों, आप सभी लोगों को टारगेट स्टडी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक मोटिवेशन थॉट से अपना सेशन शुरू करता हूं। वो क्या है? लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। तोड़ दो सिलेक्शन की दीवारें, कहानी उसे कहते हैं। तोड़ दो सिलेक्शन की दीवारें, कहानी उसे कहते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। चलिए दोस्तों, फिर अपना सेशन शुरू करते हैं। जय हिंद। यूनिवर्स की उत्पत्ति का सबसे सटीक थ्योरी था, वह कौन सा थ्योरी था? तो वह थ्योरी था बिग बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कब कब इस थ्योरी को लाया गया था? तो 1931 में। किसने दिया था? तो इस गिवन बाई जॉर्ज जॉर्जेस लेमित्र ने दिया था। ठीक है, तो देखिए हमारे ब्रह्मांड के अध्ययन के बारे में, ठीक है, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग गणनाएं थी, अलग अलग मत थी, अलग अलग विचारधाराएं थी कि ये नहीं, यहाँ पे ये था वो था, तो अलग अलग विचार थे। तो इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराओं को प्रकट किया। अलग अलग उन्होंने अपनी थ्योरी को दिया, सिद्धांत दिया, अलग अलग सिद्धांत दिया, अलग अलग मत दिया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो उसमें सबसे सटीक थ्योरी, सबसे सटीक सिद्धांत किस वैज्ञानिक का माना जाता है कि यह यूनिवर्स के मतलब यूनिवर्स का सबसे सटीक थ्योरी है? वो सटीक थ्योरी, सबसे सटीक सिद्धांत किस वैज्ञानिक का माना जाता है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति का यह सबसे सटीक सिद्धांत है? तो वह किस सिद्धांत को माना गया कि यह सिद्धांत यूनिवर्स की उत्पत्ति का सबसे सटीक सिद्धांत है? तो वो हो जाएगा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को कभी कभी क्वेश्चन आता है पेपर में कि यूनिवर्स की उत्पत्ति का सबसे सटीक सिद्धांत किसे माना जाता है? तो वो हो जाएगा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था? तो 1931 में बेल्जियम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। बेल्जियम के साइंटिस्ट ने बेल्जियम के साइंटिस्ट, ये भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ का वैज्ञानिक था? तो बेल्जियम का साइंटिस्ट था। उसका नाम क्या है? तो वो हो जाएगा जॉर्जेस लेमित्ते। ठीक है, तो यूनिवर्स की उत्पत्ति का सबसे सटीक थ्योरी किसने दिया था? जॉर्जेस लेमित्ते ने दिया था। कब दिया था? 1931 में। कहाँ के रहने वाला था? तो बेल्जियम का साइंटिस्ट था। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। अब ये जानेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। अब इसके बारे में जानेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। ठीक है, तो देखिए कि हम मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। अब गुब्बारा मान सकते हैं कि हम जैसे ही गुब्बारा को पहले गुब्बारा एक पॉइंट होता है, मतलब एकदम फ्यूज जैसा रहता है। हम उसमें उसमें हवा डालते हैं तो वो थोड़ा और एक्सपेंड होता है, और हवा डालते हैं और एक्सपेंड होता है, और हवा डालते हैं और एक्सपेंड होता है। और एक ऐसा टाइम आता है कि जब वो फूट जाता है। फूटने के बाद गुब्बारे के देखिए वो छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। एकदम छोटे छोटे नहीं आते हैं पर फट जाता है ना, और उसको कई भागों में विभाजित हो जाता है। एक गुब्बारे से कई भाग हो जाते हैं उनके। ठीक है, तो उसी तरह से ही एक तरह से माना गया कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो बेल्जियम नहीं, जॉर्ज लेमित्ते साहब ने यह गणना किया कि हमारा यूनिवर्स सबसे पहले एक पॉइंट था, और ये पॉइंट एक्सपेंड करता गया। ग्रेविटी के कारण ये पॉइंट एक्सपेंड करता गया, मतलब अपने क्षेत्र में बढ़ता गया। इसकी ग्रेविटी इतनी हाई हो गई कि ये पॉइंट से इसकी ये एक्सपेंड करता गया, और ऐसा एक वक्त आया कि ये अलग अलग भागों में विभाजित हो गया, फूट गया। ये अलग अलग भागों में फूट गया। पहले क्या था? देखिए, पहले ये एक पॉइंट था। बिग बैंग थ्योरी यही गणना करता है कि बिग बैंग थ्योरी यही बताया है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति का सबसे सटीक थ्योरी था कि हमारा यूनिवर्स पहले एक पॉइंट हुआ करता था। इस पॉइंट के बाद इसकी ग्रेविटेशनल पावर इतनी हाई थी कि ये अपने जगह पे एक्सपेंड करता गया। फिर इसके एक समय ऐसा आया जब ये टूट गया, विभाजित हो गया। विभाजित होने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में अलग हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग हो गया। अब इसके बाद देखिए, जिस पिंड की ग्रेविटी ज्यादा उसके आसपास छोटे छोटे पिंड आने लगे, जिसकी ग्रेविटी हाई उसके पास छोटे छोटे टुकड़े आने लगे, एस्टेरॉइड आने लगे। ठीक है,
जिसकी ग्रेविटी ज्यादा उसके पास छोटे छोटे टुकड़े आने लगे, ठीक है। इसे ही बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, इसे ही बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो क्या था देखिए, एक बार और बताते हैं कि बिग बैंग थ्योरी में क्या था। तो बिग बैंग थ्योरी में जॉर्ज लेमेत्रे साहब अपने थ्योरी में लिखते हैं कि हमारा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड सबसे पहले एक पॉइंट था, एक पॉइंट, मान लीजिए कि एक पॉइंट था कि यूनिवर्स एक पॉइंट था, वह एक्सपेंड करता गया, अपने क्षेत्र को एक्सपेंड करता गया, बढ़ता गया, बढ़ता बढ़ते ऐसा एक समय आया कि ये एक्सपेंड करता गया, एक्सपेंड करता गया, ये अपनी जगह पे एक्सपेंड करता गया, एक्सपेंड करते करते एक ऐसा समय आया जैसे गुब्बारा फूट जाता है वैसे ये फूट गया। फूटने के बाद एक कई भागों में विभाजित हो गया। भाई विभाजित होने के पश्चात क्या हुआ कि जिसकी ग्रेविटी, जिस पिंड का ग्रेविटी ज्यादा उसके पास छोटे छोटे पिंड आने लगे, मतलब एस्ट्रॉइड आने लगे, एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह आने लगे। तो जिस पिंड का ग्रेविटी ज्यादा उस पिंड के पास अन्य छोटे छोटे एस्ट्रॉइड आने लगे और उसको चारों तरफ से घेर लिए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसी से ही हमारे यूनिवर्स के अलग अलग ग्रह तथा उपग्रह, अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ। तो वो कैसे हुआ कि एक पॉइंट था, फिर वो एक्सपेंड करता गया और उसके बाद फूटने के पश्चात अलग अलग ग्रहों का निर्माण किया। तो इसी ही कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, इसी को ही कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। जो थ्योरी किसने दिया था? गिवन बाय जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। कब दिया था? 1931 में दिया था। कहाँ के रहने वाले थे ये? बेल्जियम के रहने वाले थे। थ्योरी का नाम क्या था? तो वो था बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि बिग बैंग थ्योरी का एज क्या है, इसको कब ढूंढा गया था? आज से कितने साल पहले बिग बैंग थ्योरी को मतलब बिग बैंग थ्योरी को लाया गया था? जॉर्ज लेमेत्रे साहब ने बिग बैंग थ्योरी कब लाया था? बिग बैंग थ्योरी का अध्ययन कब किया था? तो आज से इसका एज कितना हो जाएगा? तो एज हो जाएगा 13.8 बिलियन ईयर, 13.8 बिलियन ईयर, ठीक है, अरब साल। तो बिग बैंग थ्योरी आज से 13.8 बिलियन अरब साल पहले खोजा गया था, ठीक है। किसने खोजा था? जॉर्ज लेमेत्रे ने खोजा था, ठीक है। इसके बाद देखिए